श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वानप्रस्थ स्वीकार करना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य यदुओं के कुशलक्षेम जानने के लिए तथा भगवान की भावी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए द्वारिका गए थे। अगले महीने बीत गए और वे हस्तिनापुर नहीं लौटे। चिंतित महाराज युधिष्ठिर ने चारों ओर अपशगुन दिखाई देने लगा, जो शाश्वत कालचक्र की बदलती दिशाओं को सूचित कर रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा ये सब और उनका हृदय भर उठा। उन्होंने ऋतुओं की नियमितता की गड़बड़ी देखी और देखा कि किस प्रकार सामान्य लोग गर्वित, लोभी, क्रोधी और कपटी होने लगे हैं। अनेक नागरिकों ने अपना आजीविका चलाने के लिए निकृष्ट कार्यों का सहारा लेना आरंभ कर दिया है और मित्रों के बीच सामान्य व्यवहार भी धोखे से अछूता नहीं रहा। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाइयों एवं हितैषियों के बीच निरंतर मनमुटाव तथा तनाव रहने लगा है। यह सब देखकर चिंतित महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था, परंतु अनेक महीने बीत जाने के बाद भी वो नहीं लौटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद मुनि के कथानुसार भगवान कृष्ण के धरती का अदृश्य हो गए हैं। उनकी हेतु की कृपा के कारण हमें यह राशि, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, प्रज्ञा पर आधिपत्य तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है। जरा अपने चारों ओर प्रकट हो रहे इन अपशगुनों को देखो, जिन निकट भविष्य में किसी महान खतरे का संकेत दे रहे हैं। मेरे शरीर के बाएं अंग फड़क रहे हैं और ये मेरा हृदय भय से भरा है। देखो किस प्रकार मादा भेड़ियां उगते हुए सूरज की ओर मुख करके अग्नि उगल रही है। कुत्ते निर्भीकता से मुझ पर भौंक रहे हैं। गाय मेरी बाईं ओर से जा रही हैं और अन्य गधे जैसे निकृष्ट प्राणी मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे देखकर मेरे घोड़े मानो रो रहे हैं। उल्लुओं और उनके शत्रु कौओं को चित्कार से मेरा हृदय दहल उठ रहा है। मुझे तो पूरा विश्व ही कंपायन गोचर होता नजर आ रहा है। बादल विहीन आकाश में तेज बिजली गरज रही है। भयंकर तूफान के कारण चारों दिशाएं धूमिल हो रही हैं। सर्वत्र अंधकार व्याप्त है। मैं आकाश में देखता हूं तो लगता है कि मानो सितारे का झुंड मुझ पर परस्पर लड़ रहे हैं। नदियां, सरोवर और मन ये सब अशांत और व्याकुल हैं। घी ने भी जलना बंद कर दिया है। हमारे ऊपर काल की यह कौन सी घड़ी आई है। गाय दूध नहीं दे रही हैं। खड़े खड़े केवल आंखों से आंसू बहरा रही हैं। मंदिर में श्री विग्रह होते हुए भी पसीने की लथपथ प्रतीत हो रहे हैं, किंतु वे मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। नगर, गांव एवं खेत खलियान सुधरता की सुख से मुख विहीन हो रहे हैं। मेरे विचार से इस संसार ने आज अपना कोई महान सौभाग्य खो दिया है। यह धरती भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के चिन्हों से अंकित होकर परम सौभाग्यवती बन गई थी, परंतु ये अपशगुन दिखा रहे हैं कि वह स्थिति अब बदल चुकी है। उसी समय अर्जुन द्वारिका से लौटे। जैसे ही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, महाराज उसके पीले चेहरे को अभूतपूर्व निराशा के चिन्हों को स्पष्ट पढ़ पा रहे थे। अर्जुन का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके कमल सदृश नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। नारद मुनि की भविष्यवाणी का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई से पूछा, अर्जुन कृपया बताओ कि मधु, भोज, दशार, आर, स्तावत, अंधक और यदुवंश के हमारे समस्त मित्र एवं सगे संबंधी कुशलतापूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों मेरे नाना सूरसेन, मामा वसुदेव, भगवान बलराम, ये लोग कैसे हैं? अधिक और उनके पुत्र कृतवर्मा कैसे हैं? कंस के पिताजी उग्रसेन और सुसेन, चारुदेशेन, सांब और ऋषभ सहित कृष्ण के अन्य सहित सब कुशल तो है ना? भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों परिजनों के साथ मिलकर द्वारिका का आनंद ले रहे हैं ना? प्रिय अर्जुन, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? तुम्हारे शरीर की सारी कांति क्षीण प्रतीत हो रही है। बताओ अर्जुन, तुम्हारे शरीर की सारी कांति क्षीण क्यों प्रतीत हो रही है? क्या इतना लंबा समय द्वारिका में व्यतीत करने के कारण लोगों की तुम्हारी अभक्ति में कोई कमी रखी, अथवा तुम्हारी उपेक्षा तो नहीं की? क्या किसी ने तुम्हें कटु वचन या धमकी दी है? क्या तुम अपने किसी वचन का पालन नहीं कर पाए? बोलो, अथवा तुम किस योग्य से व्यक्ति को दान नहीं दे पाए? अर्जुन, कहीं तुम अपने शरण में आए किसी ब्राह्मण बालक, गाय, स्त्री अथवा रोगी व्यक्ति की सहायता करने में असफल तो नहीं रहे? क्या तुमने किसी निम्न चरित्र वाली निकृष्ट का संग कर लिया है? बोलो, क्या तुमने उन वृद्धों और बच्चों को भोजन देने से पहले भोजन किया है जो तुमसे पहले भोजन प्राप्त करने के योग्य थे? अथवा तुमको और कोई निंदनीय कार्य कर बैठे हो? या तुम्हारे मुख पर छाई गहरी निराशा कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र भगवान कृष्ण को खो बैठे? प्रिय अर्जुन, तुम्हारी इस गहरी उदासी का मुझे इसके अतिरिक्त कोई अन्य उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा है।
श्री कृष्ण के विरह में बुरी तरह से पीड़ित अर्जुन के मुख और हृदय दोनों सूख गए थे। और चूंकि उनका प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाए, फिर अपने आंसुओं की तीव्रता से श्वास रोकते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को उनके रथ हाँकने जाने तथा अन्य मैत्री घटनाओं को स्मरण करने लगे। प्रतिक्षण श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह बढ़ता जा रहा था। अंत में अर्जुन ने बोलना आरंभ किया, हे राजन, जिन भगवान ने मेरे साथ सदैव एक मित्र जैसा व्यवहार किया, वह मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसलिए मेरी वे शक्तियाँ जिन्हें देखकर देवगण भी विस्मित हो जाते थे, मेरे पास नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को खो चुका हूँ। उनकी अनुपस्थिति में यह समुद्र जगत उसी प्रकार शून्य प्रतीत हो रहा है जैसे प्राणों के बिना शरीर। यह उन्हीं की कृपा का परिणाम था कि मैं द्रौपदी को स्वयंवर में समस्त राजकुमारों को पछाड़ पाया और इंद्र व अन्य देवताओं को परास्त करके खांडव वन को निकलने वाली अग्नि की सहायता की। यह केवल उन्हीं का प्रताप था कि भीमसेन ने जरासंध का वध किया और महाभैरव यज्ञ की बलि हेतु बंदी बनाए जाने से राजा से मुक्त हो पाया। उन्हीं भगवान में हमें दुर्वासा मुनि को क्रोधाग्नि से भी बचाया। उन्हीं के कारण मैं युद्ध में अपने शौर्य से भगवान शिव को प्रभावित करके स्वर्ग लोकों तक पहुंच पाया। महाभारत की युद्ध भूमि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण, भूरि, श्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिक जैसे वीरों को मुझ पर अकाट्य अस्त्रों का वार किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से मेरा बाल विवाह करना हो सका। राजन, भगवान श्री कृष्ण और मैं दोनों एक साथ खेलते थे, खाते थे, सोते थे, खाली समय एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेते। कई बार हम एक दूसरे के सामने अपनी वीरता के डींगे हाँका करते थे और यदि कृष्ण स्वयं को बड़ा चढ़ाकर बताते तो मैं एक सच्चा मित्र मानकर वो मुझे क्षमा कर देते। परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण भगवान मेरे उन जो वचनों के लिए बुरा नहीं मानते थे और मुझे क्षमा कर देते थे। जब कोई मजाक करता था, उनका मुख सुंदर दिव्य मुस्कान से सुशोभित हो जाता था, अत्यंत मधुर प्रतीत होता था। उनकी उन सभी बातों का स्मरण करके मेरा हृदय दुख के आनंद सागर में डूबा जा रहा है। उनके विरह ने मुझे अपना हृदय सूना दिखलाई पड़ता है। और जब मैं उनकी रानियों को हस्तिनापुर में से ला रहा था तो ग्वालों डाकू के एक समूह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे परास्त कर दिया। मैं वही अर्जुन हूँ जिसका रथ, मेरा रथ भी वही था, वे ही घोड़े थे, मेरे हाथों में गांडी, धनुष तथा बाण थे, परंतु श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सब कुछ शून्य हो गया। हे राजन, जहां तक द्वारिका वासियों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के शाप के कारण चावल से बनी एक सूरा पीकर मदमत्त हो गए और आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर दिया। मेरे हाथों से वो गांडी, धनुष तथा बाण थे, उन्होंने उसको छीन लिया। सब भगवान की इच्छा का परिणाम है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, भगवान ने पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश करवा दिया। भैया, मैं अब उन उपदेशों का आश्रय लेना चाहता हूँ जो युद्धभूमि में खड़े श्री कृष्ण ने मुझे दिए थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे धड़कते हृदय के लिए वही एकमात्र औषधि है। विष्णु पुराण एवं ब्रह्म पुराण में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है कि एक समय स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं ने अपनी सेवा में अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न किया और बदले में मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि भावी जन्म में श्री कृष्ण के पति बनेंगे। उनके अष्टवक्र मुनि के शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। वह अत्यंत अजीब चाल चलते थे। इसे देखकर उनमें से कुछ युवतियां अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उन्हें हंसता देखकर मुनि क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने उनको शाप दिया कि भगवान की पत्नी बनने के बावजूद भी वे सब डाकुओं द्वारा अपहरण कर ली जाएंगी। यह शाप सुनकर दुखी उन युवतियों ने अष्टवक्र को शांत करने का प्रयास किया और अंत में उन्होंने फिर से आशीर्वाद दिया कि अपहरण किए जाने के बाद ही पुनः उनका मिलन श्री कृष्ण से हो सकेगा। इसीलिए अष्टवक्र मुनि के वचनों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन डाकुओं का रूप लेकर आए और अपनी पत्नियों का अपहरण किया। अन्यथा यदि कोई साधारण डाकू भगवान की पत्नियों को हाथ लगाने का प्रयास करता तो रानियां तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो जाती। दूसरे शब्दों में, इस संसार से प्रस्थान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए अपने धाम वापस बुलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवद गीता में दी गई भगवान श्री कृष्ण
की शिक्षाओं का बारंबार मनन करते हुए तथा हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करके अपने मन को समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त कर लिया। वास्तव में अर्जुन कभी भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को भूले नहीं थे, परंतु भगवान से विरह की गहन भावनाओं तथा भगवान की अंतरंगा शक्ति आत्म माया के प्रभाव से सब प्रतीत हुआ कि वे उसे भूल गए। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने तथा यदुवंश के विनाश का समाचार सुना तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवधाम लौटने का निश्चय किया। जैसे अर्जुन की बातों को सुनकर महारानी कुंती ने भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय किया और एकांत चित्त को भगवान का चिंतन करने लगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीलाएं समेटा, उसी दिन से कली का प्रभाव बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप अनेक अपशकुन प्रकट होने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब सूक्ष्म बातों को समझने में अत्यधिक बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने पौत्र परीक्षित को संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को शूरसेन का राजा बनाया, जिसकी राजधानी मथुरा रही। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की तैयारी में महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने अपने राशि वस्त्र एवं आभूषण त्याग दिए और जीर्ण वस्त्र धारण किए। उन्होंने सब प्रकार से ठोस भोजन का परित्याग कर दिया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया, स्वेच्छा से मौन व्रत धारण किया और एक पागल व्यक्ति के समान वेश बनाकर वे इस संसार में प्रत्येक वस्तु को निरासक्त हो गए, जहाँ यहाँ तक कि वे अपने भाइयों से भी और एक बाहरे व्यक्ति के समान रहते हुए उन्होंने जानबूझकर सब कुछ सुनना बंद कर दिया। शारीरिक चेतना को पूरी तरह से परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन होकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। कलयुग के पदार्पण को भापते हुए अन्य पांडवों ने भी अपने बड़े भाई के प्रति चिन्हों का अनुगमन किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानकर निरंतर चिंतन करते रहे। वे भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ इस प्रकार स्मरण समाधि की अंतर्लीन होकर उन्होंने उसी देह में श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया। अपने तीर्थयात्रा के दौरान विदुर जी ने प्रभात क्षेत्र में अपना देह त्याग करके पितृलोक के स्वामी महाराज यमराज अपने पुनः पद को प्राप्त किया। जब द्रौपदी ने देखा कि सारे पांडव उसकी ओर ध्यान दे बिना ही निकल पड़े हैं, तो उन्होंने भी मन को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया और सुभद्रा के साथ उन्होंने दोनों ने भी अपने महान पतियों की गति प्राप्त की। अतः मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप अन्य कहानियां भी इसी चैनल पर ध्यान से सुनें